नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एम्स में भर्ती, सीएम के साथ ही पत्नी बच्चे भी संक्रमित। विपक्षियों ने सीएम के स्वस्थ होने की मांगी दुआएं। आप सांसद भगवंत मान के दौरे को लेकर कांग्रेस का निशाना, आपके नेता जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बयान, कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के नेता, बयान से उत्तराखंड में सियासत हुई गर्म। नए साल 2021 के स्वागत की तैयारी, पुलिसकर्मियों को नए साल पर डीजीपी ने दिया तोहफा, सप्ताह में मिलेगा 1 दिन का रेस्ट। रुड़की में टूटे मार्ग हादसों को दे रहे न्योता, गड्ढों में तब्दील हो चुकी है पूरी सड़क, शिकायतों के बाद भी नहीं सुन रहे हैं अधिकारी। नए साल के जश्न पर पहुंच रहे पर्यटक, बारिश बर्फबारी के बाद धूप खिलने से मिली राहत, पहाड़ों में पाले ने बढ़ाई परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सोमवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे पहले उन्होंने 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमण की जांच करवाई थी, जिसमें वह संक्रमित पाए गए। संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उन्हें उत्तराखंड के सरकारी दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोमवार की सुबह उनके फेफड़ों में हल्का संक्रमण निकला, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया गया। सीएम के अलावा उनकी पत्नी और पुत्री भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। तीनों लोगों को एम्स में भर्ती करवाया गया है। वहीं सीएम रावत के प्रशंसकों ने उनके लिए दुआएं मांगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना विपक्ष ने की है, लगातार कर भी रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी मुख्यमंत्री के लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना करी। पूरे विश्व के अंदर कांग्रेस की हुकूमत में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। नहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कोरोना हुआ और आज उन्हें जो है, आज जैसा आपने कहा कि दिल्ली एम्स में ले जाया गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुख्यमंत्री जो है वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और जो दायित्व उन पर है, जो जिम्मेदारी उनकी है, उस जिम्मेदारी का वो आगे भी निर्वहन करें। वो हमारे साथी हैं और निश्चित रूप से कष्टप्रद भी है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज एम्स में भर्ती हैं। हम सब लोग दुआ करेंगे ईश्वर से कि वो जल्दी जो है वो स्वास्थ्य लाभ करे और हमारे बीच में फिर से आए। इसके लिए कांग्रेस लड़ेगी, इसमें कांग्रेस संगठन की कोई बात नहीं है। हर कांग्रेसमैन हर जगह इस लड़ाई को लड़ेगा और हम किसानों से कहना चाहते हैं, आप मुकदमों की तरफ ध्यान मत दीजिए। ये न मुकदमे वापस लेने के लिए इस सरकार को हम बेबस कर देंगे, ये नहीं करेंगे तो 1 साल अब ज़्यादा समय थोड़ी रह गया। खबर देहरादून से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के एक बयान के बाद प्रदेश के सियासी महकमे में हलचल पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वे जल्द ही कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। इंदिरा के इस बयान ने चुनाव से 1 साल पहले उत्तराखंड के राजनीति को गरमा दिया है। जहां एक और इंदिरा हृदयेश के इस बयान से कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है, तो दूसरी ओर भाजपा इसे कांग्रेस का भ्रम बता रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि इंदिरा हृदयेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है और उनकी बात में निश्चित ही कोई ना कोई तथ्य जरूर है। पहले तो मैं ये कह दूं कि आपने कहा कि हमने कहा, मैंने कभी नहीं कहा। हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी बहुत वरिष्ठ विधायक भी हैं, उनका संसदीय ज्ञान भी है। उन्होंने ये बात कही तो निश्चित रूप से उन्होंने तथ्यात्मक आधार पर इस बात को कहा है। उत्तराखंड में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता कितने भी दौरे कर ले, लेकिन उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते।
आए चाहे कोई और लोग आए, चाहे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री आए, वो जो खोजबीन कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। उत्तराखंड राज्य में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं। कोरोना संक्रमण से जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही है। वहीं अब नए साल में राज्य के सभी सरकारी अस्पताल में इलाज महंगा होने जा रहा है। वहीं ओपीडी के पर्चों से लेकर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की जांचों में 10% की बढ़ोतरी होने की खबरें सामने आ रही हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए समाज सेवी संस्थाओं ने नाराजगी जताई। इस संबंध में कोरोनेशन अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अनिल उप्रेती ने बताया कि 1 जनवरी 2021 से यूजर चार्जेस के रेट बढ़ा दिए जाएंगे। जो ओपीडी का पर्चा पहले 25 रुपए में बनता था, अब उसी के लिए मरीजों को 28 रुपए चुकाने होंगे। तो पता चला 120 यहाँ तो स्टार वाले जो हैं जो प्राइवेट लैब ये हम तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं। हमने इसकी सेवा में हम जो हॉस्पिटल में यूजेज चार्जर बढ़ाए जा रहे हैं, इसके लिए हमने कहा हम इस बार कोरोना को महामारी का कोरोना का उसमें गरीब आदमी बहुत हैं, गरीबों का भला करने के सरकार को ये करना चाहिए कि यूजेज चार्जर नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हम भी सीएम के मांग करेंगे कि ऐसा ना हो कि जो गरीब है या कोरोना काल में जितने लोगों को वो हो रही, तो इसे इस बार नहीं बढ़ाए तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे हर साल की तरह से इस वर्ष भी जो है 1 तारीख से यूज़र चार्जेस के दाम के रेट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे 10%। तो इसमें पर्चा जो है वो अभी 25 रुपये का है, जो कि 28 रुपये के करीब हो जाएगा। और इसी तरह से जो है हर पैथोलॉजी की जांच हो, चाहे वो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड हो, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। वो भी जो है उसी हिसाब से महंगे हो जाएंगे। रानीखेत में इस बार 31 को लेकर होटल व्यवसायियों के चेहरे पर मायूसी छाई है। 31 के जश्न का दिन नजदीक है, लेकिन रानीखेत में इस बार जश्न मनाने को पर्यटक नजर नहीं आ रहे। होटल व्यवसायियों का कहना है कि गोल्फ ग्राउंड देखने को सैलानी आते थे, लेकिन सेना द्वारा उसे बंद कर दिया गया। हालांकि नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। भीड़ भाड़ वाली जगह में 24 घंटे पुलिस फोर्स तैनात रहती है। आपको बताते चले, इस साल कोरोना के कारण पर्यटन सीजन पहले ही चौपट रहा। अगर 31 में भी यही हाल रहा तो यहाँ के कारोबारियों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। और सैलानियों का आवागमन रहता है 31 के दौरान। तो हमारे द्वारा संभावित जहां पर टूरिस्ट अधिकतर रुकते हैं तो उन स्थानों पर ड्यूटियां लगाई जा रही हैं और लगातार 24 घंटे हम लोग ड्यूटी में रहेंगे। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में हमारे यहाँ आर्मी की भर्ती चल रही है, उसको दृष्टिगत हमारे द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव बसेड़ा खादर से 31 वर्षीय महिला इश्क में इस कदर दीवानी हुई कि अपने 3 मासूम बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर प्रेमी के संग फरार हो गई। महिला के पति ने 3 बच्चों के साथ कोतवाली पहुंचकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की तहरीर देकर बरामद करने की गुहार लगाई। पर इस संबंध में एसएसआई नीतीश शर्मा का कहना है कि महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, शीघ्र ही उसका पता लगा लिया जाएगा। लक्सर तहसील के डुमरीपुर गांव की बंजर भूमि लगभग 500 बीघा पर भारी दबंगों का कब्जा है, जिसको लेकर के ग्राम प्रधान द्वारा की गई शिकायत में कानून को लेखपाल पर पैसे लेकर कब्जा दिलाने का आरोप लगाया। ग्राम प्रधान ने बताया कि कुछ बाहर से आए व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जे किए गए हैं, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार से लेकर उप जिलाधिकारी तक
कार्रवाई की मांग करी गई। ग्राम प्रधान का कहना है कि उक्त कब्जा की गई भूमि के संबंध में कई बार शिकायत की गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आए दिन वहां झगड़ा होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि कुछ व्यक्ति बाहर से आकर ग्राम पंचायत में पड़ी भूमि पर बाहर के व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और उप जिलाधिकारी के आदेश पर अभी तक कानून को पटवारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जो बालावाली पुल के अपस्ट्रीम में जो एक पैच खाली है, तो उसमें मौके में उसका डिमार्केशन भी करवाया गया था। तो उसमें मैक्सिमम जो एरिया है वो यूपी में ऑलरेडी है अभिलेखों में, और जो उत्तराखंड का एरिया है उसमें कुछ जगह पे रिवर फ्लो हो रहा है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसमें एसएचओ एंड चौकी इंचार्ज एंड खबर सितारगंज से, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेश अनुसार व पुलिस क्षेत्राधिकारी सितारगंज के निर्देश पर नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत सितारगंज पुलिस ने 20 क्वार्टर के पास सिटकुल सितारगंज को जाने वाले कच्चे रास्ते पर गश्त के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को मोटरसाइकिल बिना नंबर से सिटकुल की ओर जाते हुए रोका और उनकी तलाशी ली गई, जिसमें एक के कब्जे से 1.39 ग्राम अवैध स्मैक और दूसरे युवक के कब्जे से 1.23 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विरोधी अभियान के तहत आज सुबह गश्त के दौरान एसआई श्री चंदन सिंह के नेतृत्व में 2 स्मैक तस्करों को पकड़ा गया है। सोना सिंह और राजदीप सिंह, ये शक्ति फार्म से रोड से पकड़ा है, और दोनों से लगभग 3 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। नैनीताल नगर में नए व्यापारिक संगठन मां नैना देवी व्यापार मंडल नैनीताल की स्थापना के बाद से अस्तित्व में आना शुरू हो गया। नए साल में पर्यटकों के स्वागत के लिए सरोवर नगरी के मल्लीताल बाजार के प्रवेश मार्गों को झालरों व बिजली की मालाओं से सजाया गया। वहीं गाड़ी पड़ाव से रिक्शा स्टैंड और मल्लीताल बाजार रोशनी से जगमग हो गया। संगठन के संस्थापक पुनीत टंडन का कहना था कि 45 दिन के दृष्टिकोण पत्र में जो भी वादे किए गए सभी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। सर तो काफ़ी अभी देखने को मिल गया। पिछले 3 दिन से बाज़ार सजा हुआ है। मैं बाज़ार में भी रहा हूँ और कभी मैंने इतना अच्छा सजा हुआ देखा नहीं। अभी जो कनेक्ट किया गया है रिक्शा स्टैंड से लेके बाज़ार, उसकी वजह से बाज़ार में घुसते ही पहले दुकान आती है मेरी। तो मैंने भी देखा है, जो पहले जैसे दिवाली में भी भारी वीकेंड गए थे बट टूरिस्ट बाज़ार में नहीं दिख रहे थे। इस बार फॉर अ चेंज काफ़ी टूरिस्ट बाज़ार में दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छी लोगों में इस चीज़ को लेकर तारीफ हुई है और हमको ये लगा है कि बहुत से टूरिस्ट जो एक तरह से कट गए थे या जो आते थे उनको ऊपर अंधेरा दिखता था आते समय, जो हमारा मूल मकसद था इसका करने का कि एक कनेक्शन माल रोड और बड़े बाज़ार का जुड़े, वो हमें होता हुआ दिख रहा है। सोमवार को सितारगंज में होटल मालिकों को लेकर कोतवाली में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। ये मीटिंग नए साल को लेकर आयोजित की गई, जिसमें सभी होटल मालिक, रेस्टोरेंट्स और ढाबा संचालकों को बताया गया कि नए साल के मौके पर 31 दिसंबर की रात में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जाएंगे। कोविड की वजह से कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही साथ अगर कोई भी कार्यक्रम को उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं और व्यापारी हैं, उनसे संबंधित मीटिंग हुई है 31 के प्रोग्रामों को लेकर, और इन सब लोगों को इस बात से अवगत कराया गया है कि भाई कोविड-19 के दृष्टिगत किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना लिया जाए।
थलबेरीनाग मार्ग में बरड़ बैंड में एक इको गाड़ी गिर गई। गाड़ी सड़क से लगभग 20 मीटर की खाई में जा गिरी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं घायलों का प्राथमिक चिकित्सा गौचर ले गए, जहां उनका उपचार किया गया। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल पांखू क्षेत्र के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी थल से वापस लौट रहे थे। नए साल 2021 के स्वागत में अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। ऐसे में उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने प्रदेश के 9 जिलों की तमाम पुलिसकर्मियों को नए साल पर साप्ताहिक अवकाश का तोहफा दिया, जिसकी जानकारी देते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिसकर्मी 7 दिन ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, जिसके चलते वो परिवार से जुड़े निजी कार्य नहीं कर पाते। उनका कहना है कि पुलिसकर्मी अवकाश पर नहीं होंगे, बल्कि उन्हें सप्ताह में 1 दिन का रेस्ट दिया जाएगा। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन स्थिति में पुलिसकर्मी को बुला लिया जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल है, प्रायोगिक तौर पे है। बेसिकली पुलिसकर्मी जो है 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी पे रहते हैं और संडे को भी थाना तो बंद होता नहीं है, तो इसलिए कई बार वो वेयर आउट हो जाते हैं। उनके अपने पर्सनल काम होते हैं, बीमारी का, परिवार का, कपड़े धोना, ये सब वो सब, तो उनको थोड़ा मुश्किल रहता है, टफ रहता है। तो इसलिए हमने ये कहा है कि सप्ताह में 1 दिन वो रेस्ट पे रहेंगे, छुट्टी पर नहीं रहेंगे। खबर लक्सर से, जहां पर क्षेत्र में अवैध खनन हरण का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। अवैध खनन लक्सर के बालावाली, रंजीतपुर, रायघाटी, भोपुर, प्रतापपुर में अपनी चरम सीमा पर है। अवैध खनन को लेकर के मिल रही शिकायत से जहां लक्सर उप जिलाधिकारी ने खनन एक्ट के तहत 5 वाहन सीज किए, तो वहीं खनन माफियाओं में भगदड़ मच गई, जिसको लेकर के कुछ खनन माफिया अवैध खनन से लदे अपने वाहन लेकर भागने में कामयाब रहे। कि विदाउट पेपर्स निकल रहे थे, तो आज रूटीन में मैं पुलिस के रूटीन चेकिंग की गई, जिसमें कि कुछ रायसी में और सुल्तानपुर रोड में 5 ट्रैक्टर सीज किए गए हैं, जिनके पास कोई भी वैध प्रपत्र नहीं थे। तो उनके खिलाफ माइनिंग एक्ट के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा रही है। खबर रुद्रपुर से, जहां पर 31 दिसंबर को लेकर जिले की पुलिस ने भी तैयारियां कर ली है। आपको बताते चले, नए साल के जश्न को लेकर आयोजकों को कोविड-19 गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर प्रोग्राम करने से मना किया गया। अपने निजी स्थान पर लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें 100 लोगों से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। पुलिस द्वारा पुलिस कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इसके साथ ही शराब पीकर हुड़दंग मचाना या फिर ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें हम जितनी भी जहाँ भी, पहली बात तो हम मेरी जानकारी में नहीं है कहीं मतलब उधम सिंह नगर में इसका आयोजन हो रहा है, और हम मीटिंग कर रहे हैं सभी थाना स्तर, सभी एसओज, सारे सीओज, जहाँ भी इस तरह का आयोजन हो रहा हो वहाँ जानकारी कर रहे हैं। उनको स्पष्ट रूप से कोविड के के संबंध में जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से पहला बात तो यह है कि ये ना हो कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम ना हो।
गन्ना सेंटरों से शुगर मिल डोईवाला में आने वाले ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली हादसों को दावत दे रहे हैं। वहीं हरिद्वार की ओर से आ रहे ओवरलोडेड ट्रैक्टर ने अपना संतुलन खो दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली समेत हाईवे पर ही पलट गया। हालांकि जान माल की कोई हानि तो नहीं हुई, लेकिन इस सड़क पर बिखरे गन्ने से शुगर मिल को भारी नुकसान हो गया। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के बिहारीगढ़ से रोशनाबाद को जोड़ने वाले मार्ग का कुछ हिस्सा पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुका है। बुग्गा वाला क्षेत्र खनन क्षेत्र होने की वजह से यहां पर खनन की गाड़ियों का आगमन ज्यादा है, जिसकी वजह से ये मार्ग खस्ता हाल हो चुका है। तस्वीरों में देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य को जोड़ने वाले मार्ग की हालत बद से बदतर हो चुकी है। ततेलपुरा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि यहां से रोजाना हजारों गाड़ियां निकलती हैं, जिसमें अधिकतर खनन से भरे वाहन और रोजाना लोग यहां चोटिल हो रहे हैं। ये अभी आप लोग देख रहे हैं गन्ने का ट्रक पलटा हुआ पड़ा है यहाँ पे, और ये पिछले काफी समय से, क्योंकि बराबर में जो नालियां बनी थी सड़क बनने के बाद में, वो खत्म हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, पूरी तरह से बंद हो गई हैं, और लोगों ने अपने घरों का पानी सड़कों के ऊपर निकाल दिया। कई बार हमारे जो प्रधान जी हैं उन्हें भी हमने कहा कि भाई इस रास्ते को, नालियों को जरा ठीक करवाओ, तो वो भी कि भाई पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की नालियां है, वहीं से होंगी, शासन के स्तर से होंगी। लक्सर तहसील के बालावाली तटबंध से लगे ग्रामीणों के खेतों में पानी भरने की समस्या को लेकर के डुमनपुरी गांव के ग्रामीणों ने लक्सर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामीणों द्वारा उपजिलाधिकारी से गंगा किनारे तटबंध के पास किसानों की भूमि में पानी भरने की निकासी को लेकर शिकायत करी, जिसमें ग्रामीणों ने लक्सर उपजिलाधिकारी से समस्या का निस्तारण करने की मांग करी है। सर उस पे लिखवा दे, उस पे पत्रकार लिखवा दे ट्रैक्टर पे, फिर आपको तो बाद में होगी। इंदास के निवासियों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, उनका कहना यह है कि बरसात के टाइम जो खेतों में जो पानी रहता है, तो उसकी निकासी के लिए पहले कुछ गेट बने थे, जो बंदा बना है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, तो उसी में कुछ तटबंध के साथ साथ बिराजनुमा गेट बने हुए थे, जिनसे कि पानी की निकासी होकर पानी नदी में चला जाता था, बट डिपार्टमेंट के द्वारा उसको बंद कर दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।